Hello students, today we are going to discuss share certificate. Share certificate is a registered document issued by company which is an evidence of ownership of specified number of shares of company. कंपनी के जो स्पेसिफिक नंबर्स के शेयर्स होते हैं उसके ओनरशिप का एविडेंस होता है शेयर सर्टिफिकेट। साथ ही में ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है। Share certificate is a prima facie evidence of title of share. Title means ownership. So again, share certificate को prima facie evidence कहा गया है। मतलब कि ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड कोई भी अगर उस डॉक्यूमेंट को देखता है तो तुरंत पहचान जाएगा कि ये इसमें जो स्पेसिफाइड शेयर्स है उसका ओनर कौन है। उसका ओनर वो पर्सन होगा जिसका नाम मेंशन किया है शेयर सर्टिफिकेट में। If any dispute about membership arises, the share certificate will be held as evidence and not the entries in the register of the members. तो जब कभी मेंबरशिप से रिलेटेड अगर कोई झगड़ा या डिस्प्यूट अराइज होता है तो ऐसे केस में शेयर सर्टिफिकेट ये एविडेंस बोल के काम करेगा। तो जिसके नाम का शेयर सर्टिफिकेट है वही ओनर कहलाएगा, वही मेंबर कहलाएगा उन नंबर ऑफ शेयर्स का और कंपनी का, ना कि वह पर्सन जिसका नाम रिकॉर्ड किया है कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। शेयर सर्टिफिकेट हैज़ टू बी इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। शेयर सर्टिफिकेट पर कंपनी की कॉमन सील होती है जिसे हम कंपनी का सिग्नेचर भी कहते हैं। यह सील सिर्फ और सिर्फ कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे ही यूज़ किया जाता है और शेयर सर्टिफिकेट उन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में से एक है। So share certificate has to be issued under the common seal of company if any and signed by two directors duly authorized by board of directors and company secretary or any other authorized person। तो शेयर सर्टिफिकेट पे कंपनी का कॉमन सील रहेगा, साथ में दो ऑथोराइज्ड डायरेक्टर्स की उस पर सिग्नेचर रहेगी। ये ऑथोराइज्ड डायरेक्टर्स वो रहेंगे जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर सर्टिफिकेट पे साइन करने का अथॉरिटी देता है। कंपनी सेक्रेटरी या तो फिर कोई और ऑथोराइज पर्सन की भी इस शेयर सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर रहेगी। कंपनी हैज़ टू इशू शेयर सर्टिफिकेट टू ऑल द अलॉटीज एज वेल एज ट्रांसफरीज ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। तो कंपनी के लिए ये बाइंडिंग हो जाता है कि जिन जिन लोगों को कंपनी ने शेयर अलॉट किया है, मीन्स अलॉटी को शेयर सर्टिफिकेट इशू करना इज़ मैंडेटरी फॉर कंपनी। एट द सेम टाइम इफ़ देयर आर नंबर ऑफ ट्रांसफरीज देयर हु हैव परचेज शेयर्स, ठीक है, तो ऐसे ट्रांसफरीज के नाम से भी शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को इशू करना पड़ेगा। ट्रांसफरर ने अपने शेयर्स दूसरे किसी को ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो ऐसे ट्रांसफरी के नाम से नया शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को इशू करना पड़ेगा अगर शेयर ट्रांसफ़र हुए हैं तो। इट इज़ इशूड ऑन पार्शली और फुल्ली पेड अप शेयर्स। यस, शेयर सर्टिफिकेट दोनों टाइप्स में इशू होता है। इट मीन्स अगर शेयर का पूरा अमाउंट पे हो चुका है, मतलब अगर फुल्ली पेड शेयर है तो उस पर भी शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है, और शेयर की अगर आधी अमाउंट या कुछ अमाउंट ही पे हुई है और आधी अमाउंट अभी भी बाकी है तो ऐसे पार्शली पेड शेयर के लिए भी शेयर सर्टिफिकेट कंपनी इशू करती है। नाउ वी विल सी व्हाट आर द वेरियस कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। सो फर्स्टली फॉर्म SH1 में शेयर सर्टिफिकेट बनाया जाता है। अब हम देखेंगे कंटेंट्स। तो नेम ऑफ कंपनी रहेगा शेयर सर्टिफिकेट पे, जिस कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट है उस कंपनी का नाम रहेगा। कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर दैट इज CIN रहेगा, उस पर कंपनी का नंबर रहेगा, आइडेंटिटी नंबर। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो रहेगा उसका एड्रेस भी इस शेयर सर्टिफिकेट पे रहेगा। फोलियो नंबर रहेगा, शेयर सर्टिफिकेट नंबर रहेगा। नेम ऑफ मेंबर यानी ओनर का नाम भी इस पर रहेगा। नेचर ऑफ शेयर्स मतलब कि इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है।
प्रिफरेंस में भी उसके सब टाइप्स है, लाइक पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। तो इनमें से कौन से कैटेगरी का, कौन से नेचर का वो शेयर है वो मेंशन रहेगा शेयर सर्टिफिकेट के अंदर। क्वांटिटी शेयर्स की, दैट इज़ नंबर ऑफ शेयर्स लिखे रहेंगे, 100, 500, 400, 200 ऐसे नंबर, कितने शेयर्स उस मेंबर ने खरीदे हैं वो नंबर लिखे रहेंगे। और डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर यानी एक सीक्वेंस दिया जाता है, शेयर्स को नंबर दिए जाते हैं। मान लो ओनर ने 500 शेयर खरीदे हैं, तो 2001 से लेके 2500 ये नंबर दिया जा सकता है। तो 2001 से लेके जो सीरीज़ है 500 शेयर की, वो शेयर इस पर्सन के नाम से आएंगे। सो दैट इज़ डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर। हर एक शेयर का एक एक नंबर होता है, दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर। अमाउंट पेड ऑन शेयर, तो जितने शेयर इस शेयर सर्टिफिकेट में दिख रहे हैं उन शेयर्स पे कितना अमाउंट पे हो चुका है वो अमाउंट भी इस शेयर सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा। कॉमन सील इफ़ एनी एंड सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। सो बेसिकली अगर सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम के, तो इनको 2 महीने के अंदर ही, इनकॉर्पोरेशन के 2 महीने के अंदर ही शेयर सर्टिफिकेट इशू करना होता है। हमने देखा कि विदिन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इशूड टू द सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सब्सक्राइबर वो होते हैं जो कंपनी के फर्स्ट शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उनको इनकॉर्पोरेशन के बाद विदिन 2 months पहले 2 months में ही शेयर सर्टिफिकेट इशू करना होता है। सेकेंड टाइम जब कंपनी शेयर इशू करती है तो अलॉटी को विदिन अगेन 2 months, अलॉटमेंट के 2 months के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू करना होता है। विदिन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन to the transferee in case of transferee of shares and to the legal representative in case of transmission of share। तो ट्रांसफरी या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट मिलने के बाद में विदिन 1 month शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को इशू करना होगा। साथ ही अगर शेयर सर्टिफिकेट ख़राब हो जाता है, टीयर हो जाता है, मतलब फट जाता है या गुम हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट भी इशू करके देती है। सो यहाँ पर हमारा ये इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट मीनिंग, कंटेंट्स, टाइम, वो सब कंप्लीट होता है। थैंक यू।